हेलो फोक्स, वेलकम टू समर्थ अकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योमेट्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की इन कंटिन्यूएशन टू द लास्ट वीडियो। Objective is to ensure that we are up to speed with the practice and are able to solve different types of mensuration and geometry questions which have already been asked in the paper. तो चलिए पहले देखते हैं 2021 के कुछ पेपर क्वेश्चंस। I'll pause here for a second, take a screenshot or pause the video so that you can solve them yourselves and then we'll look at the solutions. Okay. First question, a cone of and a hemisphere have equal bases and equal volumes. What is the ratio of the height of the cone to the radius of the hemisphere? Right, तो सिंपली फॉर्मूलाज को कंपेयर करते हैं। 1/3 पाई r1 स्क्वायर h, r1 अगर हम रेडियस ऑफ कोन को माने एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर विद द सेम बेस विल बी 2/3 पाई r स्क्वायर, नॉट स्क्वायर बट क्यूब, राइट। तो बिकॉज ओवरऑल स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। तो उसका आधा हेमी स्क्वायर वॉल्यूम विल बी 2/3, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दीज टू आर इक्वल एंड दे हैव सेम बेस, राइट। तो रेडियस 1 एंड रेडियस 2 आर सेम। इट मीन्स h by r is equal to 2/3 into 3. It implies ratio of height is to radius will be 2:1. Option B. Okay. आगे चलते हैं। Solid sphere of diameter 60 mm is melted to stretch into a wire of length 144 centimeter. Okay. तो यहाँ पर मिलीमीटर और सेंटीमीटर में हमारे को कंपैरिजन करना है, so what we'll do, we'll change this mm into centimeter and then solve the question because answer is also supposed to be in centimeter. Radius of sphere 3, volume will be 36 pi, right. 4/3 pi r cube gives us 36 pi. वॉल्यूम ऑफ वायर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। क्योंकि वायर की हमारे पास हाइट यानी लेंथ जो वायर की है वो गिवन है, इट्स इन अ सिलेंड्रिकल फॉर्म, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। आर हमारे को फाइंड करना है और एच हमारे को 144 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है, विच मीन्स आर स्क्वायर इक्वल टू 1/4, आर इज इक्वल टू 1/2, ऑप्शन ए। मूविंग ऑन, ratio of radius of base to height of cylinder is 2:3. If the volume of the cylinder is 1617 centimeter square, then what is the curve surface area of the cylinder? Curve surface area का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? It is equal to 2 pi r h, ठीक है। वॉल्यूम हमारे को गिवन है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1617। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 3/2 आर। हाइट हमारे को गिवन है 3/2 आर, बिकॉज रेशियो गिवन है 2:3, तो हम h को r की टर्म्स में लिख देंगे। तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी 7, इट मीन्स हाइट कितनी है 21/2, ठीक है। अब दोनों चीज़ें हमारे को गिवन है इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, देन वील बी एबल टू कैलकुलेट CSA एज 2 pi r h which gives us 462 centimeter square, option C. Next, difference between outside and inside surface area of a cylindrical pipe is 14.4 centimeter square, right. And the height of the cylinder or the length, whatever we call it, because it's a pipe, we'll call it length, it is 44. अब पाइप का जो वॉल्यूम है वो हमारे को यहाँ पे गिवन है और कर्व सरफेस एरिया का डिफरेंस गिवन है एंड हाइट गिवन है। द ओनली थिंग मिसिंग इज रेडियस ऑफ बोथ ऑफ देम, राइट। that means using these two formulas we'll be able to calculate the difference of radii, right. pi 2 pi r h minus 2 pi small r h will is equal to 44. r minus r यानी बड़ा r minus छोटा r is given as 1/2 सेंटीमीटर। सिमिलरली वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस गिवन है 99, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ओवरऑल सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ inside cylinder, which is r square minus small r square is equal to 9/4. r minus r and r square minus r square हमारे पास दोनों given है। using this r plus r is given as 9/2, ठीक है, which is 4.5 centimeter. Next, a metal solid cube of h 24 centimeter is melted to make 3 small cubes. Okay.
वॉल्यूम उन तीनों की सेम रहेगी. इफ एजेस ऑफ द टू स्मॉल क्यूब्स आर 12 and 16, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द थर्ड स्मॉल क्यूब. हमारे पास दो के एजेस गिवन है तो दो की वॉल्यूम भी हमारे को गिवन है. तीसरे की वॉल्यूम का क्यूब, तीसरे की साइड का क्यूब इज इक्वल टू 24 क्यूब माइनस 12 क्यूब जो कि छोटे वाले का वॉल्यूम होगा, माइनस 16 क्यूब जो कि दूसरे बड़े वाले का वॉल्यूम होगा. दिस गिव्स अस x क्यूब इज इक्वल टू 20 क्यूब. Right, it implies x is equal to 4 into 5 is equal to 20. Now the total surface area of the third cube is equal to 6 times the side square, right? 6 sides होंगे उनके, 6 edges होंगे. तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाए स्क्वायर फुटेज और सेंटीमीटर हमारे पास जो आएंगे वो होंगे 6 into 400 which is equal to 2400 centimeter square. Option C. Next, I'll pause for another second here, take a screenshot and then we'll move on. Area of triangle having sides of length y by z plus z by x, z by x plus x by y plus y by z, राइट. तो ये हमारे पास एक प्रोग्रेशन में हमारे को समेशन दिया गया है. नाउ सिंस ऑल द थ्री साइड्स आर गिवन एंड नथिंग एल्स इज नोन, we'll use the formula, the long formula, which gives us area is equal to under the root s minus a, s minus b, s minus c, where s is equal to sum of sides divided by 2. इसको जब हम सिंपली सॉल्व करने पे उतरते हैं तो हमारे पास s की वैल्यू आ जाती है x बाय वाई प्लस वाई बाय जी प्लस जेड बाय एक्स. एंड उसी फॉर्मूला को कंटिन्यू करते हुए एरिया हमारे पास आ जाएगा अंडर द रूट x बाय वाई प्लस वाई बाय जी प्लस जी बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय x बाय वाई बाय जी एंड जी बाय एक्स, राइट. इसको जब हम फर्दर बीच में लेके जाते हैं तो हमारे पास आएगा x बाय वाई प्लस वाई बाय जी प्लस जी बाय एक्स अंडर द रूट विच इज ऑप्शन सी. ठीक है. If the angles of a triangle are 30 and 45 and the included side is root 3 plus 1, then what is the area of the triangle? Okay. तो हमारे पास दो एंगल्स गिवन है, तीसरा एंगल निकल जाएगा 105. यूजिंग साइन रूल, रूट 3 प्लस 1 यानी इंक्लूडेड साइड अपॉन साइन ऑफ द अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एनी अदर साइड डिवाइड बाय साइन ऑफ दैट अपोजिंग एंगल, राइट. तो ये हमारे पास साइन 105 एंड साइन 30 आ गया. साइन 30 की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है. साइन 105 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आती है इक्वल टू साइन 75, ठीक है, विच इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2. ठीक है. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 ऑन रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2. It implies AB is equal to root 2. Now using this, area of triangle is equal to sine of an angle multiplied by half of the other two sides, right? साइन के हमारे पास यहाँ पर दो अलग अलग फॉर्मूलाज के यूसेज आ गए जो कि टिपिकली बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ साइन in triangles which are not right angled. Okay, first is side divided by angle opposing to the side is equal to any other side divided by sine of the angle opposite to that side, right. तो ये तीनों sides के लिए valid होगा. And secondly, area of that triangle will be equal to 1/2 multiplied by product of two sides multiplied by sine of the included angle. Okay, this gives us area is equal to 1/√2 into AB into 1 plus √3, which gives us 1/2 √3 plus 1. Okay, which is option C. आगे चलते हैं. ABCD is a plate of shape of parallelogram. EF is a line parallel to DA and passing through the point of intersection, which means वो बिल्कुल mid point से pass करेगी AB and DC के भी, right. O is the midpoint and diagonals AC and BD. E lies on DC and F lies on AB. The triangular portion DO is cut out from the plate. What is the ratio of the area of the remaining portion to the original plate? ठीक है. तो हमें बेसिकली सिर्फ ये छोटा ट्राइंगल है उसका एरिया निकालना है एज कम्पेयर टू द ओवरऑल ट्राइंगल, ओवरऑल पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ ट्राइंगल DO is equal to 1/4 area of overall parallelogram because these diagonals are dividing the parallelogram into 4 equal parts. That's the property of parallelogram. Also D is equal to EC. It implies कि ये जो ट्राइंगल है इसका जो बेस है दोनों का वो सेम लेंथ का होगा. एंड क्योंकि इनकी हाइट एकदम इक्वल है
देन वी कैन कंक्लूड दैट इनका एरिया भी बिल्कुल इक्वल होगा. इट इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल DOA इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC. ओवरऑल का अगर DOC 1/4 है तो DOE उसका भी आधा होगा यानी 1/8. तो 1/8 अगर प्लेट में से निकाल लिया गया तो बचा कितना 7/8. तो रेशियो ऑफ दिस स्मॉलर ट्राइंगल कट आउट टू द ओवरऑल पैरेललोग्राम इज 7:8. ऑप्शन डी. आगे चलते हैं. Two circles of radii is 20 and 16 intersect and the length of common chord is 24. ठीक है, तो यहाँ पे फिगर को एक बार ध्यान से देखते हैं. According to question, this AC is the smaller radii, CB is the bigger radii, and the distance, the length of the chord CD multiplied by 2 is equal to 24. It implies CD is equal to CD is simply equal to half of it, which is 12. Okay. Now, in these two triangles, if you consider these ACD and BCD, दोनों right angle triangle है. यहाँ पे हमारे पास AD is equal to under root AC square plus CD square is equal to root 112, which is approximately equal to 10.5. Similarly, in the other triangle, BD will be equal to 20 square minus CD square, which is 12 square, which is equal to under root 256, which is 16. तो ओवरऑल जो AB है वो हमारा कितना आ जाएगा, सम ऑफ दीज टू, which is 16 plus 10.5 अप्रॉक्स, which is 26.5 अप्रॉक्स, which means it will belong to the range 26 and 27. Option B. Finally, the circle of radius 5, AB and AC are two chords such that AB is equal to AC is equal to 8. What is the length of the chord BC? Okay. तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स को हम कंसिडर करके इसको सॉल्व करेंगे. ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ODC. ओके. ADC के अंदर CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, राइट. तो हमारे पास CD स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर माइनस 5 प्लस OD का होल स्क्वायर. अब छोटे वाला जो ट्राइंगल है ODC, उसके अंदर CD स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, CD स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर. अब इक्वेशन 1 और 2 को यूज करके हम OD की वैल्यू फर्स्ट वाले में सब्सटीट्यूट करेंगे, विच गिव्स अस 8 स्क्वायर माइनस 5 प्लस OD होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर. दोनों तरफ OD स्क्वायर कट जाएगा. OD की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/4, 14/10. ठीक है. इट इम्प्लाइज CD इज इक्वल टू अंडर द रूट 25 विच इज 5 स्क्वायर माइनस 1.4 होल स्क्वायर विच इज 1.96, विच इज approximately equal to 4.8. अब हमारे को क्वेश्चन में क्या पूछा गया, CB which will be twice of CD, which is equal to 4.8 multiplied by 2, 9.6. Option C. Okay. Next we'll look at the third section 2019 CDS1. I'll pause for a second and then we'll look at the solution. Okay. In a rectangle, length is 3 times the breadth. If the length and breadth of the rectangle are increased by 30% and 10%, what is the perimeter increase percentage? पैरामीटर में इन दोनों का वेटेज 1:1 ही रहता है, बट क्योंकि वो सम में होते हैं देन वी हैव टू बी केयरफुल. अज्यूम कर लेते हैं लेंथ A है, इफ ब्रेड्थ इज A देन लेंथ इज 3. पैरामीटर कितना है ओरिजिनली 8 है. ठीक, दिस इज द ओरिजिनल सिनेरियो. देन इंक्रीज्ड लेंथ कितनी होगी, 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.9 है. न्यू ब्रेड कितनी होगी A इंटू 1.1 1.1 है. तो न्यू पेरीमीटर कितना हो, ट्वाइस ऑफ 3.9 है प्लस 1.1 है विच इज 10 है. ओरिजिनल 8 था, अब 10 है, तो इंक्रीज कितना हुआ 2 है विच इज 25% ऑफ ओरिजिनल. ठीक है, तो इंक्रीज कितना हुआ 25%. ऑप्शन सी. नेक्स्ट, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इफ ईच ऑफ इट्स साइड इज हाफ. अब सिंपली हम फॉर्मूला को अगर देखें, जितने भी हमारे पास एरिया के फॉर्मूलाज होते हैं वहाँ पे साइड का जो वेटेज है वो 1 रहता है. 1 इंटू 1 स्क्वायर रहता है, यानी उसकी पावर की वेटेज जो है वो है 2. अब हम किसी भी साइड को अगर हाफ कर देंगे तो एरिया पे कितना इम्पैक्ट होएगा, हाफ स्क्वायर विच इज 1/4. तो इफ साइड इज हाफ एरिया बिकम्स 1/4. तो व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज कितना डिक्रीज हुआ, 75%. ठीक है, ऑप्शन ए.
सॉल्व करने के लिए हम कोई सा भी एक फॉर्मूला, कोई सा भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्राइंगल लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट बिकॉज वी आर इन एन एग्जाम सिनेरियो वील प्रेफर टू डू इट कंसेप्चुअली रादर देन न्यूमेरिकली, राइट. नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ अ स्क्वेरिकल बलून इज इंक्रीज बाय 700%. यानी पहले अगर वॉल्यूम 100 था तो अब कितना हो जाएगा 800, विच मीन्स उसकी जो साइड है यानी उसका जो रेडियस है दैट इज इंक्रीजिंग बाय 100%, राइट. क्योंकि उसकी जो वॉल्यूम में वेटेज होता है, पावर जो होती है रेडियस की, वो होती है 3, 4/3 पाई आर क्यूब. तो उसकी 3 की पावर लगती है. तो अगर हम रेडियस को डबल करते हैं तो हमारा वॉल्यूम जो है वो 8 टाइम्स हो जाएगी, राइट, जो कि यहाँ पे हो रहा है. तो इसको रिवर्स इंजीनियर करके हमारे पास रेडियस में चेंज आ गया. रेडियस में चेंज आ गया तो सरफेस एरिया में चेंज भी हम निकाल पाएंगे, बिकॉज सरफेस एरिया में जो चेंज होता है वो होता है टू दी पावर 2. क्योंकि सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया अगर हम बात करें तो उसके अंदर फॉर्मूला रहता है रेडियस की पावर 2 का, विच मीन्स द ओरिजिनल change is 2 in radius, that means the change in surface area is 4 times. तो increase कितना हुआ 300%. यहाँ पे गलती हम क्या कर सकते हैं कि हम 4 टाइम को 400% लिख कर आ सकते हैं, जो कि गलत होगा, बिकॉज द क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग what is the new percentage, it is asking what is the increase in the surface area. Okay, moving on. If the lengths of two parallel chords in a circle of radius 10 centimeter are 12 and 16, then what is the distance between these two chords? Okay, तो इसके दो सिनेरियोज हो सकते हैं. यहाँ पे फिगर में हमने एक सिनेरियो कवर किया. दूसरा सिनेरियो होगा when this AB is towards the left of the center of the circle, which means ये और भी ज़्यादा पास होंगी. ठीक है, तो पहले ये वाला सिनेरियो को देखते हैं और फिर दूसरे को देखते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस फिगर EO is equal to root of 100 minus 36, इन दोनों का स्क्वायर, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा. एंड OD is equal to root of 100 minus 64, यानी ED जो इन दोनों का सम होगा दैट कैन बी इक्वल टू 8 प्लस 6 और 8 माइनस 6 अगर ये ऑपोजिट साइड पे होता. तो हमारा फर्स्ट सिनेरियो में आंसर आएगा 14, सेकंड सिनेरियो में आंसर आएगा 2. ठीक है, ये डिस्टेंस पूछा गया दोनों में, दैट विल बी इक्वल टू आइदर 14 और 2. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी. फाइनल, considering two opposite vertices of a square of side A as center, two circular arcs are drawn within the square joining the other two vertices, thus form two sectors. What is the common area of these two sectors? ठीक है, तो फिगर देखेंगे. यहाँ पे एक सर्कल की आर्क बनाई गई विद AD as radius and D as center. सिमिलरली यहाँ पे एक आर्क बनाई गई विद B as center and AB as radius. रेडियस दोनों केसेस में सेम. अब हमारे को ये एरिया निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? Area of sector will be equal to twice the area of this entire sector, because हम दो बार इस एरिया को कंसिडर करेंगे from both the angles, and then we'll subtract the area of the original square, because ये वाला एरिया हमारे पास उस फॉर्मूला में दो बार कवर हो जाएगा. then subtracting the entire square will give us this particular area one time. तो twice of the area of the sector will be equal to 1/4, because this is 1/4 of the overall circle. 1/4 into pi a square, because radius is a and area of square is definitely a square, which gives us a square pi by 2 minus 1. Okay, which is option C. All right, आशा करता हूँ this will give you an idea as to where you stand with your preparation. All the best and thank you.